कानिया बाबा भी बच्चों 25-30 रुपए का पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं, तो आज क्यों नहीं पूछते। तो 10 रुपया देंगे अपने गली मोहल्ले के बच्चे को तो पुई 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 कर देगा। पुई पुई करना कोई कलाकारी है? आप बताओ ना। तथ्य रखते हैं, फिर वही बात तथ्य रखते हैं। तथ्य नहीं रखता है। ये राष्ट्रीय जो मंत्री कौन है, भगवान की बहन है कि जो कह दी वही। ये लुटेरिन महिला है, ये भाजपा की लुटेरिन महिला है। ये तो कह देती है कि मैं प्याज लहसुन नहीं ताती। अब प्याज लहसुन नहीं ताती तो आपके नहीं ताने थे पूरा देत नहीं न फायदा है। जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, जो तलवे चाटते थे, जो गोरे अंग्रेजों से मुखबरी का पैसा लेते, इन बेशर्मों से पूछिए कि 2022 से पहले किस चूल्हे में घुस गए थे आप? क्यों नहीं तिरंगे का सम्मान कर रहे? देश को कंगाल बना दिया मोदी जी ने। और इनका जो यार है लंगोटिया यार, व्यापारिक मित्र मालामाल। गंगाधर ही शक्तिमान है और शक्तिमान ही गंगाधर है। भाजपा ही ईडी है और ईडी ही भाजपा है। रजत शर्मा का बस नहीं चलता। वर्ल्ड के सभी देशों के राष्ट्राध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बना दें। रजत शर्मा समझिए आप, रजत शर्मा वही हैं जिसको सरकार की भरपूर दलाली मिलती है। रजत शर्मा वही हैं जो नेहरू म्यूजियम में मेंबर बनाए जाते हैं। रजत शर्मा वही हैं जो क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड में मेंबर बनाए जाते हैं। रजत शर्मा वही हैं जिसको मोदी सरकार Y+ सुरक्षा देती है। तो निश्चित तौर पर रजत शर्मा आपकी अदालत में जब सवाल पूछते थे 400 रुपये के सिलेंडर पर, जब कानिया बाबा भी बच्चों 25-30 रुपये का पेट्रोल डीजल मिलेगा कि नहीं, तो आज क्यों नहीं पूछते? आप बताओ। जिस महंगाई पर चर्चा लगातार रजत शर्मा जी अपने शो में आपकी अदालत में करते थे, तो उनकी अदालत कहाँ चली गई है? तो वित्त मंत्री ने कह दिया महंगाई नहीं है। वित्त मंत्री कौन है? भगवान की बहन है जो कह दी वही है। वित्त मंत्री तो कहते, अरे सुन तो भैया, महिला सीतारमण सारी देश की महिलाओं के ऊपर आपने डाका डाल दिया। आप जाके घर घर पूछिए ना। एक ये लुटेरिन महिला है, ये भाजपा की लुटेरिन महिला है। ये तो कह देती है कि मैं प्याज लहसुन नहीं ताती। अब प्याज लहसुन नहीं ताती तो आपके नहीं ताने थे पूरा देत नहीं न फायदा है। आप तो कल कह देंगी कि हम तपला नहीं पहनेंगे, हम बच्चों को किताब कॉपी। अरे फिर वही बात। निर्मला सीतारमण, आप समझिए 6 साल की बच्ची को पेंसिल के लिए आप नहीं वीडियो देखे? नॉन ब्रांडेड लीजिए ना, केवल जीएसटी ब्रांडेड चीजों पर है, आप नॉन ब्रांडेड लीजिए। क्या खाते हो आप? रोटी खाते कि नहीं खाते? हाँ। आपको महंगाई नजर नहीं आ रही? तो नॉन ब्रांडेड लीजिए ना, अगर महंगाई है तो। आप निश्चित तौर पर गोबर खाती होंगी। गोबर सस्ता है, गोबर आज भी समझिए। नहीं, सवाल पूछते सुनिए। आटा पर, आटा का अभी रेट क्या चल रहा है? 2014 में क्या रेट था? गैस सिलेंडर के दाम कितने थे? आज गैस सिलेंडर के दाम कितने हैं? अब आपने एक अंजना कश्यप का इंटरव्यू नहीं देखा? संबित पात्रा खुद कहते हैं नॉन जीएसटी खरीदिए तो टैक्स नहीं देना पड़ेगा, अगर आप ब्रांडेड खरीदें। संबित पात्रा की तरह अगर हिंदुस्तान के सभी लोगों को ITDC का चेयरमैन बना दीजिएगा और ONGC के डायरेक्टर बना दीजिएगा तो फिर महंगाई कहाँ रह जाएगी? काबिल है, उस लायक था तो बना दिए। ये तो 10 रुपया देंगे अपने गली मोहल्ले के बच्चे को तो पुई 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 कर देगा। पुई पुई करना कोई कलाकारी है? आप बताओ ना। तथ्य रखते हैं, फिर वही बात तथ्य रखते हैं। तथ्य नहीं रखता है। ये राष्ट्रीय जोकर है। ये भर दिन बैठकर राष्ट्रीय प्रवक्ता है क्या? राष्ट्रीय जोकर। सुनो, ये तो कह रहा मैं UPS टॉपर रहा, मैं डॉक्टर था। इनके पापा भी यही कहते कि हम गुफा में थे, हम 40 साल भीख मांगे, तो हम NCC में थे, तो हम साइंटिस्ट भी थे, नाला से गैस बनाते थे। वही साइंटिस्ट के ज़माने में गैस सिलेंडर का दाम 1053 रुपये हो गया। जिसको ऐसे है, सुनिए ना भाई, फ्री में ना बनाते थे अपना नाला से, तो ये गली गली घूम के ना आपको रिसर्च सेंटर खोल देना चाहिए। काला 1053 में बेचवा रहे हैं। नाला में पाइप लगाते या चूल्हा में जोड़ देते, खाना बनता रहता। जैसे नरेंद्र मोदी जी चाय बेचे वैसे लोग खाना बनाता। वाह, कमाल करते हैं आप लोग भी। प्रोफाइल में और WhatsApp DP में आपने झंडा लगाया प्रधानमंत्री मन की बात में कह रहे हैं, लगाइए। देखिए, ये सबसे पहले देश के महापुरुषों को और अपने बाप दादाओं को हम धन्यवाद देते हैं कि ये गोरे अंग्रेजों के दलाल और मुखबिरों को 2022 में सद्बुद्धि आई है। इसीलिए कहते हैं सत्यमेव जयते। इनके बाप दादाओं ने, जो गोरे अंग्रेजों के दलाल थे, जो तलवे चाटते थे, जो गोरे अंग्रेजों से मुखबरी का पैसा लेते थे, जो आज़ादी की लड़ाई में साथ देते थे, ये लोग 55 सालों तक झंडा नहीं फहराया, पैरों तले तिरंगे को कुचला था। लेकिन अब फहरा रहे हैं ना।
तो यही तो सद्बुद्धि है, सत्यमेव हाँ, तो जयते। फहरा अरे रहे- सुन तो लो, सत्यमेव जयते, सत्य को नहीं जुठला सकते। ये आपके दो, आप जिसकी गुणगान कर रहे हैं, इन बेशर्मों से पूछिए कि 2022 से पहले किस चूल्हे में घुस गए थे आप? क्यों नहीं तिरंगे का सम्मान कर रहे थे? ये तिरंगा कहाँ था जब आपने देश लूट ली, देश को बर्बाद कर दिया? तो आप तिरंगे का लेकर आप अपनी देशद्रोही को देशभक्ति में तब्दील करना चाहते हैं। राष्ट्रवाद बना रहे हैं। अडानी को पैसा दे देना राष्ट्रवाद है? बताओ, गुजरात में जहरीली शराब बेचवाना राष्ट्रवाद है? जाली नोट गुजरात में जो मशीन पकड़े गए उस पर कोई कार्रवाई नहीं करना राष्ट्रवाद है? मेघालय में भाजपा नेता द्वारा चकला घर चलाना राष्ट्रवाद है? श्रीनगर में तारिक, जो भारतीय जनता पार्टी का नेता, जो हथियारों का सप्लायर था, क्या वो राष्ट्रवाद है? आप बताओ। पश्चिम बंगाल में जो प्रमिला गोस्वामी कोकीन के साथ पकड़ी गई, क्या ये राष्ट्रवाद है? भाजपा का लवराई मत करो, सुनो पहले। कैलाश विजयवर्गीय का राइट हैंड ध्रुव सक्सेना, जो भारत की खुफिया जानकारी पाकिस्तान को देता था, क्या ये भाजपा का राष्ट्रवाद है? तो आप राष्ट्रवाद की आड़ में आज नाथूराम गोडसे के लोगों को, सावरकर के लोगों को 2022 में अकल आई। धन्यवाद, शुक्रिया। इसलिए कि कम सत्यमेव जयते की बात हुई। आज तिरंगा का सम्मान भाजपाई आरएसएस के गुंडों को भी मजबूर कर दिया वो तिरंगा। और उसी तिरंगे की हकीकत ने आज 2022 में भाजपाइयों को डीपी लगाने को भी मजबूर कर दिया, घरों पर फहराने को भी मजबूर कर दिया। देश से माफी मांगनी चाहिए भाजपा आरएसएस के लोगों से, जो अब तक तिरंगे का अपमान करता रहा है, जो अब तक अपने कार्यालयों पर झंडा नहीं फहराया। ये देशद्रोहियों को माफी मांगनी चाहिए वतन से। लेकिन आप देखो ना, भ्रष्टाचार खत्म कर रहे, संजय राउत को भी अरेस्ट कर लिया। हो गया? कुछ बोलोगे? ईडी का छापा राष्ट्रवाद है ना? पड़ रहा है तो अच्छा, झारखंड में कांग्रेस ही भी। अरे सुन लो, नारायण राणे के यहाँ छापा नहीं पड़ रहा है। कौन सा भ्रष्टाचार खत्म हो रहा भैया? एक नाथ शिंदे, भावना गवली पर अब नहीं ईडी की छापा पड़ रहा है। कौन सा राष्ट्रवाद है भैया? आसाम के मुख्यमंत्री और बंगाल के प्रतिपक्ष के नेता के यहाँ अब ईडी नहीं जा रही है, तो ये कौन सा राष्ट्रवाद है? बताओ ना आप हमको। 5400 से, अरे सुन तो बेशर्मो, सुन तो लो। जो मिश्रा की अवधि ईडी का डायरेक्टर का कार्यकाल 2021 में समाप्त हो रहा था, जो 2 साल का कार्यकाल था, उसको 5 साल का क्यों किया गया? ये तो बता दो। तो जितने आप बताओ ना कि येदियुरप्पा पर ईडी की कार्रवाई नहीं होती, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह के बेटे और दामाद पर नहीं होती, आप नहीं बात करोगे। आप डीएसपी देवेंद्र सिंह पर कोई कार्रवाई की बात नहीं होती, आप बात नहीं करोगे। कहाँ है ईडी? तो अडानी है? पहले सुनो, अडानी के घर का पता भूल गया क्या ईडी? नहीं है पता? अडानी के ठिकानों का पता नहीं है? अडानी, वही तो मैं कह रहा हूँ। बैंक कौन कर्ज में डूबा है? वर्ल्ड का चौथा आदमी बन गया, पूरे देश को कंगाल बना दिया मोदी जी ने। और इनका जो यार है, लंगोटिया यार, व्यापारिक मित्र, माला माल हो गया। बिल गेट्स ने कंप्यूटर बना के बेचा था पूरे वर्ल्ड में, मतलब माला माल था। ये कौन सा बेचा? ये मोदी जी का जमीन बेच के बन गया। आप उस पर 2 पार्टियां काम कर रही है, एक ईडी और एक भी भाजपा। गंगाधर ही शक्तिमान है, अशक्तिमान ही गंगाधर है। भाजपा ही ईडी है, ईडी ही भाजपा है। अच्छा। ये तो तय हो गया। भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे। हैं? करप्शन करोगे तो जेल तो जाओगे ही। अच्छा, क्या खाते हो? रोटी खाते हैं? नहीं खाते हो? गोबर खाते हो? अरे महाराज, लैट्रिन खाना बंद करो, सोचो थोड़ा सा। उसी नारायण राणे के यहाँ जब छापा पड़ रहा, फिर वही बात, नारायण राणे के यहाँ अब मंत्री है भाजपा में, तो क्यों नहीं छापा पड़ रहा? आप बताओ। जो शुभेंदु अधिकारी 2 रुपया, 4 रुपया, 5 रुपया गरीब आदमी जमा किया था शारदा चिट फंड में, तो प्रधानमंत्री जी और ईडी, सीबीआई, आईटी, गृह मंत्री सब डेली पैसेंजरी करते थे बंगाल तक। अब उनका डेली पैसेंजरी छूट गया। आप चाहते हैं बीजेपी नेताओं पे भी ईडी कार्रवाई हो? दोषी कोई भी हो, सजा हो। किन कारणों से बैंक डूबा, सब पर कार्रवाई हो। अरे सुन, पकड़ लेना, बड़ा माल पकड़ना है। अच्छा, अडानी से बड़ा मुर्गा है कोई? विजय माल्या से बड़ा मुर्गा है कोई? अभी नीरव मोदी से, मेहुल चौकसी से बड़ा मुर्गा है कोई? पकड़े गए। अरे भैया सुन तो लो, ये आप लोगों के दिमाग में आप लोगों को एजेंडा दिया गया है माइंड कन्वर्ट करने का। आप एक बात बताओ, आप लोगों ने एक भी डिबेट चलाया क्या जहरीली शराब पर? किसी चैनल पर आप बता दो, उस पर कोई डिबेट?